नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस के बारे में। हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस के अंतर्गत आज हम देखेंगे लिनन क्लीनिंग एंड मैनेजमेंट। लिनन क्लीनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पेशेंट केयर का फंडामेंटल है, एक बेस है। अगर आपने सही तरीके से लिनन की क्लीनिंग नहीं की तो इसमें इन्फेक्शन बचा रहेगा और वो इन्फेक्शन आगे चल के दोबारा यूज करने वाले पेशेंट को हो सकता है और साथ ही हमारे क्लीनिंग स्टाफ को भी उससे इन्फेक्शन हो सकता है। हॉस्पिटल लिनन से मतलब सिर्फ पेशेंट के लिए यूज किया जाने वाला चादर नहीं होता। हॉस्पिटल लिनन के अंतर्गत आते हैं वो सारी चीजें जैसे ब्लैंकेट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ है, डॉक्टर्स गाउन है, सिस्टर्स गाउन है। ये सारी चीजें आती हैं हॉस्पिटल लिनन के अंतर्गत। हॉस्पिटल लिनन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो होता है जनरल पर्पस लिनन, सेकंड होता है बेड लिनन, तीसरा होता है हमारा पेशेंट लिनन और चौथा होता है ओटी प्रोसीजर या फिर लेबर रूम का लिनन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाने वाला लिनन। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे कर्टन्स, हमारा जो टेबल क्लॉथ है और साथ ही जो नैपकिन्स है वो आते हैं जनरल पर्पस लिनन के अंतर्गत। जो दूसरा है वो होता है बेड लिनन। बेड लिनन के अंतर्गत आते हैं ऐसे लिनन जो हमें बेड मेकिंग के दौरान जिनकी जरूरत होती है, जैसे कि बेडशीट है, ब्लैंकेट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं बेड लिनन के अंतर्गत। तीसरा जो है वो है पेशेंट लिनन। पेशेंट लिनन के अंतर्गत आती है वो सारी चीजें जो पेशेंट वियर करता है, जैसे पेशेंट गाउन हो गया, पेशेंट के द्वारा पहना जाने वाला पैजामा हो गया, कुर्ता हो गया। ये सारी चीजें जो पेशेंट वियर करता है वो आता है पेशेंट लिनन के अंतर्गत। जो नेक्स्ट है वो है ओटी प्रोसीजर या फिर लेबर रूम लिनन। ऐसे लिनन जो ओटी में यूज किए जाते हैं या फिर लेबर रूम में किसी प्रोसीजर के दौरान यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, सिस्टर्स के द्वारा या फिर जो अदर वहाँ पे हमारे क्लिनिकल स्टाफ प्रेजेंट है उनके द्वारा, वो आता है ओटी या प्रोसीजर रूम लिनन के अंतर्गत। जैसे कि डॉक्टर्स गाउन है, सिस्टर्स गाउन है, कैप है, इसके साथ ही जो ट्रॉली कवर है, ये सारी चीजें आती हैं ओटी प्रोसीजर या लेबर रूम लिनन के अंतर्गत। इसके आगे अब मैं बताऊंगी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिनन मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हमें जो डर्टी लिनन्स हैं उन्हें एक एप्रोप्रिएट जगह पे रखना है अलग करके। कभी भी जो सॉइल्ड लिनन है उन्हें हमें एक प्लास्टिक बैग में डाल के रखना है और वो प्लास्टिक बैग जो है वो जिप पैक बैग होना चाहिए ताकि हम उसमें सॉइल्ड लिनन डालने के बाद उसका जिप बंद कर सके। जिप बंद करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो सॉइल्ड लिनन है, वो ब्लड कंटामिनेटेड है या फिर पस कंटामिनेटेड लिनन है। अगर उसमें का जो लिनन है वो ओवर फीलिंग होता है या फिर उसमें से नीचे गिरता है तो फिर जो स्टाफ है वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वहाँ का फ्लोर इन्फेक्टेड हो सकता है या पेशेंट केयर एरिया पे अगर वो टच हो रहा है तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए हमेशा सॉल्ट लिनन को रखने के लिए एक जिप पैक प्लास्टिक बैग का यूज हमें करना है। कभी भी जो सॉल्ट लिनन है उसे पेशेंट केयर एरिया पे हमें झड़ाना नहीं है और इसके साथ ही वॉश करने के बाद हमें उसे कभी भी पेशेंट केयर एरिया में सुखाना नहीं है। वॉशिंग के लिए हमेशा हॉट वाटर का यूज करना है और इसके साथ ही वॉश के बाद हमें उसे डायरेक्ट सनलाइट पे सुखाना है। तो ये है कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो हमें क्लीनिंग के दौरान या फिर आफ्टर क्लीनिंग लिनन मैनेजमेंट के दौरान ध्यान देना है। अब आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिनन्स के बारे में। लिनन्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है डर्टी लिनन्स और दूसरा है सॉइल्ड लिनन्स। डर्टी लिनन्स के अंतर्गत उन लिनन्स को रखा गया है जो ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेटेड नहीं है या अदर किसी भी प्रकार के सिक्रेशन से कंटामिनेटेड नहीं है बट वो पेशेंट के द्वारा यूज किया गया है। ऐसे लिनन्स डर्टी लिनन्स में आते हैं। जो दूसरा है वो होता है सॉइल्ड लिनन। सॉइल्ड लिनन को आप इन्फेक्टेड लिनन भी कह सकते हैं। ऐसे लिनन जिसमें ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड या अदर किसी भी प्रकार का सिक्रेशन लगा हो या किसी भी प्रकार से वो इन्फेक्टेड है, वो आपके सॉइल्ड लिनन्स में आते हैं। इसके साथ ही अगर वो लिनन ऐसे किसी पेशेंट के द्वारा यूज किया गया है जो हेपेटाइटिस ए, बी या सी से ग्रसित है या फिर HIV एड्स से ग्रसित है या फिर ओपन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है,
तो ऐसे पेशेंट के द्वारा यूज किया गया लिनेन्स भी सॉइल्ड लिनेन के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। आपको मैंने बता दिया कि सॉइल्ड लिनेन किसे कहते हैं और डर्ट लिनेन किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वॉशिंग टेक्निक के बारे में। वॉशिंग टेक्निक में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डर्टी लिनेन्स है उन्हें हमें किस प्रकार से क्लीन करना है। क्योंकि जो डर्टी लिनेन्स है वो कंटामिनेटेड नहीं है, वो पेशेंट के द्वारा यूज किया गया है, पर वो ब्लड कंटामिनेटेड या बॉडी फ्लूइड कंटामिनेटेड नहीं है। तो ऐसे लिनेन्स को क्लीन करने के लिए हमें यूज करना है हॉट वाटर का। हॉट वाटर होना चाहिए 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, और इसके साथ ही आपको लेना है डिटर्जेंट। तो हॉट वाटर और डिटर्जेंट का मिश्रण बना के हमको जो डर्टी लिनेन्स है उसे कुछ टाइम के लिए उसमें डीप करके रखना है। डीप करने के बाद हमको उसे वॉश करना है, और वॉश करने के बाद उसे डायरेक्ट सनलाइट में सुखाना है। इसके बाद जो हमारा सॉइल्ड लिनेन है, अब चूंकि वो इन्फेक्टेड है तो हमें सबसे पहले उसे 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 20 मिनट के लिए डीप करके रखना है। इससे जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाते हैं ये आप मेरे पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। तो उस लिनेन को हमें 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 20 मिनट के लिए डीप करके रखना है। उसके बाद हमें उसे डिटर्जेंट और गर्म पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसे डायरेक्ट सनलाइट में सुखा देना है। इस तरीके से जो सॉइल्ड लिनेन है वो पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट हो जाएगा, और जब हम उसे किसी और पेशेंट के लिए देंगे यूज करने के लिए तो जो अदर पेशेंट है वो उससे इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ डू एंड डोंट्स के बारे में, कि हमें क्लीनिंग मैनेजमेंट के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है। तो हमें एक एप्रोप्रिएट जगह का सिलेक्शन करना है जहां हमें सारे डर्टी जो लिनेन्स हैं, सारे सॉइल्ड लिनेन्स हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा हम कर सकें। इसके साथ ही जो क्लीन लिनेन्स हैं उसके लिए हमें एक रैक की व्यवस्था करनी चाहिए। उस रैक में टैगिंग होना चाहिए कि ये लिनेन हमारे ओटी या प्रोसीजर रूम्स के लिए यूज किया जाने वाला है, पेशेंट लिनेन ये है और बेड लिनेन ये है। अगर वो प्रॉपर तरीके से टैग हुआ तो हमें इजी होगा सामान वहां से निकालने में और अपना काम करने में, जिससे हमारी वर्क टेक्निक इम्प्रूव होगी। और इसके साथ ही हम इस तरीके से वहां पे 5S का फॉलो भी कर सकते हैं। 5S टेक्निक क्या होती है ये जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल में 5S किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम 5S को फॉलो करते हुए लिनन को एक रेक में टैगिंग करके व्यवस्थित करेंगे तो बहुत सुव्यवस्थित लगेगा और काम करने में भी हमें आसानी होगी। जब भी हम यूज लिनन को हटा रहे हैं तो हटाने के बाद हमें तुरंत ही हाथ को डिसइंफेक्ट करना है, हैंड वॉश करना है या फिर हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है। इसके साथ ही कभी भी जब हम लिनन को हटा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं तो उस दौरान हमें प्लास्टिक एप्रन पहनना है और साथ ही हाथ में ग्लव्स पहनना है। तो ये चीजें हैं कि हमें क्या करना है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है तो इसमें ये है कि हमें कभी भी लिनन को पेशेंट केयर एरिया में झड़ाना नहीं है या फिर वॉश करने के बाद वहाँ पे सुखाना नहीं है। इसके अलावा जो लिनन है उसे हमें कभी भी रीयूज नहीं करना है पेशेंट के लिए, चाहे वो सेम पेशेंट हो चाहे वो अदर पेशेंट हो, हमें उसे नेक्स्ट डे पे चेंज करना ही है। इसके अलावा जो है कभी भी लिनन चेंज करने के दौरान वो लिनन हमारे बॉडी से टच ना हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। अगर वो हमारी बॉडी से टच होता है तो वो हम भी उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा जो है इन्फेक्टेड जो लिनन है उसको क्लीन लिनन के साथ कभी भी मिक्स करके नहीं रखना है, इससे जो क्लीन लिनन है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये है दोस्तों जानकारी कि हमें लिनन क्लीनिंग और मैनेजमेंट के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और कमेंट पे बताइएगा कि आपको आगे किस विषय पे जानकारी चाहिए। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।